अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मरकज़ के नए ज़र क़वानीन के खिलाफ ज़्यादा 2 हफ्तों से एहतजाज करने वाले किसान तंजीमों के सरबराहान आज एक रोज़ा भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल का आगाज़ सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। भूख हड़ताल 14 दिसंबर से एजिटेशन में शिद्दत पैदा करने के किसानों के मंसूबे का हिस्सा है। सिंघू सरहद पर जहां किसान कैंप किए हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चडोनी ने कहा कि ये कायदीन अपने अपने मुकामात पर भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पूरे मुल्क में तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर धरने दिए जा रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा कोरोना वायरस के लिए मुस्बित पाए गए हैं और डॉक्टरों के मशवरे पर अपने घर पर अलग थलग हो गए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोविड-19 की अलामत पाए जाने पर उन्होंने अपना टेस्ट कराया और मुस्बित पाए गए। उन्होंने कहा कि हालत ठीक है, लेकिन तमाम हिदायत पर अमल कर रहा हूँ। मैं गुज़िश्ता चंद दिनों में मुझसे राब्ते में आने वाले तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने आप को अलग थलग कर लें और अपना टेस्ट करवाएं। बीजेपी सदर काफ़ी सरगर्म शेड्यूल पर अमल कर रहे थे। पंजाब के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लखविंदर सिंह जाखड़ ने कहा है कि ज़र क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की तायीद करते हुए उन्होंने अपनी खिदमत से इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला एक खत लिखते हुए लखविंदर सिंह जाखड़ ने कहा कि किसान भाइयों के साथ ठहरने का फैसला उन्होंने सोच समझकर किया है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा मेरे ज़मीर की आवाज़ सुनी है। सुप्रीम कोर्ट 16 दिसंबर को एक दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिसमें ओहदेदारों को हिदायत देने की ख्वाहिश की गई है कि 3 नए ज़र क़वानीन के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डर पॉइंट्स पर एहतजाज करने वाले किसानों को फौरी हटाया जाए। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि सड़कें बंद होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है और इज्तिमा की वजह से कोविड-19 के केसों में इजाफा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए बोपन्ना और वी रामा सुब्रमण्यम की बेंच कानून के एक तालिब इल्म ऋषभ शर्मा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत करेगी, जिन्होंने ओहदेदारों को हिदायत देने की ख्वाहिश की है कि एहतजाजियों को अलाट करदा मुकाम पर मुंतकिल किया जाए और एहतजाज के मुकाम पर समाजी दूरी और मास्क से मुतालिक रहनुमाना हिदायत फराहम की जाए। ज़र क़वानीन के खिलाफ उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद में दिल्ली शाहराह पर किसान एहतजाज करते हुए सड़क पर धरना दे रहे हैं। इतवार को दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा का एक मुख्तसर सा ग्रुप इन एहतजाजी किसानों से मुलाकात के लिए आया और किसानों के एहतजाज की तायीद करते हुए इनसे इजहार यकानगत किया। ताहम किसानों ने इन तलबा को यहाँ से चले जाने के लिए कहा। तलबा के इस मुख्तसर से ग्रुप में 4 था 5 कमसीन लड़कियाँ भी मौजूद थी। ये लोग किसानों के एहतजाज के मुकाम तक आए, जहाँ पुलिस की मुदाखलत हो रही थी और सख्त बंदोबस्त किया गया था, जिससे सूरत हाल तनाव भरी हो गई थी। इस दौरान एहतजाजी किसानों ने इन तलबा से कहा कि वो यहाँ से चले जाएं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। फिल्म अदाकार और तमिलनाडु की सियासी जमात MNM के सरबराह कमल हसन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से 1000 करोड़ रुपए की लागत से पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर किए जाने की वजह वजाहत करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि कोरोना वायरस के बाद मुल्क की आधी से ज़्यादा आबादी भूखी है और लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं, एक नए पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत पेश आई है। उन्होंने दीवार चीन की मिसाल पेश करते हुए कहा कि जब दीवार चीन तामीर हो रही थी, इस वक्त हज़ारों अफराद तबाह बर्बाद और हलाक हुए थे। ताहम इस वक्त के चीनी हुक्मरानों ने कहा था कि यह दीवार अवाम की हिफाजत के लिए तामीर की जा रही है। कमल हसन ने अपने ट्वीट में कहा कि 1000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाने वाली पार्लियामेंट की नई इमारत से किसकी हिफाजत होगी, जबकि मुल्क की आधी आबादी कोरोना की वजह से भूखी पड़ी है। मोदी हुकूमत की जानिब से हालिया दिनों मंजूर करदा 3 ज़र क़वानीन के खिलाफ 7 दिसंबर से दारुल हुकूमत दिल्ली के जंतर मंतर पर रियासत पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज ज़र क़वानीन को मनसूख करने के लिए पार्लियामेंट का मानसून इजलास तलब करने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने इस एहतजाज में शामिल हो गए। शशि थरूर ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने किसानों के एहतजाज की तायीद में धरना देने वाले पंजाब के अपने साथी अरकान पार्लियामेंट जसवीर गुल और गुरजीत आहूजा के साथ एहतजाज में शामिल हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश में एक अनोखे मामले में एक खातून और इसकी बेटी ने एक ही वक्त में शादी कर ली। रियासत के जिला गोरखपुर में मुनक़िदा एक इज्तिमाई शादी की तकरीब कुल 63 जोड़े रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक हुए। इस तकरीब में 53 साला बेली देवी ने अपने 55 साला देवर से शादी कर ली। बेली देवी का शौहर 25 साल कबल फौत हो गया था। इसने 25 साल तक बेवा की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने के बाद आज दोबारा रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब में बेली देवी की 27 साला बेटी इंदू ने जगदीश नामी एक किसान से शादी कर ली। तकरीब में मीडिया से बात करते हुए बेली देवी ने बताया कि मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां शादीशुदा हैं। इज्तिमाई शादी की तकरीब में मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो रही थी। इस दौरान मैंने भी अपने देवर से शादी कर लेने का फैसला किया। इस फैसले से मेरे तमाम बेटे बेटियां बहुत खुश हैं।
बेली देवी के नौविहाता बेटी इंदू ने कहा कि मेरे चचा से मां की शादी पर मैं बहुत खुश हूं। मेरे ससुराल जाने के बाद वो तन्हा हो रही थी, ताहम अब मां और चचा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ज़राई इस्लाह कानून को मनसूख करने के मुतालबात को लेकर जारी किसानों के एहतजाज के दरमियान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को चैलेंज दे रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने मेरठ पहुंचे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुल्क के खिलाफ किसी साजिश करने को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने डॉक्टर कफील खान की एनएसए के तहत नज़रबंदी को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। डॉक्टर कफील खान को इश्तिहालअंगेज बयान देने के मामले में एनएसए के तहत नज़रबंद किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान को रिहा कर दिया गया था। डॉक्टर कफील खान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना हमले को कभी फरामोश नहीं करेगा और इसकी हिफाजत करने वाले शोहदा का हमेशा मखरूज रहेगा। इतवार के रोज एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा कि हम साल 2001 में अपनी पार्लियामेंट पर हमले को कभी फरामोश नहीं करेंगे। हमें इन शोहदा की बहादुरी याद है जिन्होंने पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए अपनी जानें निछावर कर दी थी। मुल्क हमेशा इनका ममनून रहेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 2001 में जमहूरियत की मंदिर पार्लियामेंट पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमले में दुश्मनों का मुकाबला करते हुए अपनी जान निछावर करने वाले हिंदुस्तान के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करता हूँ। ममनून कौम इस कुर्बानी का हमेशा मखरूज रहेंगे। काबिल जिक्र है कि 2001 में इसी दिन पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट पर हमला किया था। मारूफ आलिम दीन व खतीब मौलाना तारिक जमील कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिन से तबीयत नासाज थी। उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया तो पॉजिटिव आया। डॉक्टरों के मशवरे के बाद दवाखाने में शरीक हो गए हैं। उन्होंने तमाम मुहिब्बों से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। एक दिन के अंदर 4000 केसेस सामने आए हैं और 72 अमवात हुई है। पाकिस्तान फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की मकबूल अदाकारा माहिरा खान भी आलमी वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गई है। अदाकारा माहिरा खान ने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने चाहने वालों को बताया कि इनका कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है। माहिरा खान ने कहा कि मेरा कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बित आया है, जिसके बाद मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। अदाकारा ने अपने चाहने वालों से दरख्वास्त भी की है कि वो तमाम लोग मास्क पहने और SOPs का खास ख्याल रखें। तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की TRS हुकूमत ने दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मिल कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज 2 साल की तकमील के मौके पर पार्टी ने किसी तरह के जश्न या तकारीब से गुरेज किया। चीफ मिनिस्टर KCR 2 साल की तकमील के दिन नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। दूसरी मियाद की 2 साला कारकर्दगी को फलाही और तरक्याती सरगर्मियों के एतबार से कामयाब करार देते हुए चीफ मिनिस्टर के दफ्तर ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि हुकूमत ने न सिर्फ तरक्की के रास्ते पर रियासत को गामजन किया, बल्कि हर शोबे हयात के अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली लाने फलाही स्कीमात को इख्तियार किया। हुकूमत ने दावा किया है कि तेलंगाना में गुज़िश्ता 6 सालों में मुख्तलिफ शोबेजात में तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए। ख़ास तौर पर ज़राअत और सनती तरक्की जैसे शोबेजात में इनकलाबी तरक्की देखी गई है। रियासत में बैरूनी सरमायाकारी में गैर मामूली इजाफा हुआ और आलमी नक्शे पर हैदराबाद सरमायाकारी के लिए बेहतर मुकाम की हैसियत से उभरा है। इंतखाबात खत्म हो गए और नतायज आ चुके हैं और अब कायदीन की दादागिरी शुरू हो चुकी है। GHMC इंतखाबात के दौरान शराफत के साथ वोट तलब करने वाले सियासी कायदीन की दादागिरी शुरू की जा चुकी है और वो मकानात के तख्लिये के अलावा तामीरात पर शिकायत और जबरी कब्ज़ों के सिलसिले में सरगर्म होने लगे हैं। शहर हैदराबाद में जब कभी इंतखाबात का मौसम होता है तो शरीफ और बाकिरदार नज़र आने वाले कायदीन को इंतखाबी नतायज के बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि वो अवाम पर हरासानी और मजालिम का आगाज़ कर देते हैं और इनके ओहदा व मुकाम से मरऊब होकर शहरी खामोश मजालिम सहने लगते हैं। बिला तफरीक सियासी वाबस्तगी तमाम जमातों में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो ऐसे मामलात के अलावा अराजियात की फ़रोख्त में मुलविस होते हैं। लेकिन अगर सरकर्दा कायदीन से ऐसे अफराद की पुष्टपनाही से गुरेज किया जाए तो मुमकिन है कि शहरियों को मुश्किल हालात का सामना ना करना पड़े। तेलंगाना में दूसरी मियाद के 2 साल की तकमील पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हुकूमत और पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों की तैयारी कर ली है। बासुक ज़राए के मुताबिक दोबाक और ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी के नाकिस मुजाहरे से फिक्रमंद चीफ मिनिस्टर ने अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए नौजवान कायदीन को अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया है। पहली और दूसरी मियाद में नौजवान अरकान असम्बली को काबीना में जगह न मिलने पर नाराजगी का माहौल देखा गया है और हालिया सियासी तब्दीलियों के पस मंजर में चीफ मिनिस्टर काबीना में तब्दीली का फैसला कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने मुशीरान और करीबी साथियों के साथ मुशावरत की है। इम्कान है कि जारिया माह के अख्तिताम तक काबीना में तब्दीली की जाएगी और तकरीबन 5 नए वुज़रा को मौका दिया जाएगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर ज़रूरी अराज़ियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन इंतहाई शफाफ अंदाज में किसी भी अहदेदार की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को रोकने और रिश्वत की अदायगी के लिए अवाम को मजबूर किए बगैर अंजाम दिए जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में रहनुमाना खतूत क़वायद को तैयार करते हुए हतमी शक्ल दें। उन्होंने वज़ीर इमारत विश्वरा वी प्रशांत रेड्डी की क़यादत में काबीनी ज़िली कमेटी तश्कील दी है ताकि गैर ज़रूरी अराज़ियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर रहनुमाना खतूत को खतियत देने के सिलसिले में तमाम तबक़ात से तबादला ख्याल किया जा सके। रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा व क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि उनका हल्का आज मजलिस के एक मजबूत किले में तब्दील हो चुका है। एक वक्त ऐसा था, लोग कहा करते थे कि यह हल्का मजलिस के लिए सख्त साबित होगा, लेकिन आज हमने अपने काम और कारकर्दगी के जरिए इसको मजलिस के गढ़ में तब्दील कर दिया है। यह मजलिस के लिए ताकत फराहम कर रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में हर घर को 20,000 लीटर पानी की मुफ्त सरबराही से मुतालिक केसीआर हुकूमत के वादे की तकमील के लिए महकमा बल्दी नज़्म व नस्क ने तैयारियां शुरू कर दी है। स्कीम से इस्तेफादे के लिए आधार कार्ड को लाजमी करार दिया गया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के अलावा शहर से मुतसिल म्यूनसिपलिटीज़ के हुदूद में इस स्कीम पर अमल किया जाएगा। महकमे के ज़राए ने बताया कि इस्तेफादा कुनिंदगान को आधार पेश करना लाजमी रहेगा, जिसके तहत वो बेहतर और बिला रुकावट स्कीम से इस्तेफादा कर पाएंगे।